नहीं, ये एक शुरुआत होगी, एक बड़े व्यापक बदलाव की एक शुरुआत होगी। जैसा कि मैंने कहा कि एक पूरा ऐसा शासन, भाजपा आरएसएस का जो शासनकाल है 10 से ज्यादा सालों का, एक दशक का इस देश में, उसने ये तय कर लिया कि वो नशे में चूर है पावर के और उनको कोई टस से मस नहीं कर सकता। उनको ये पॉलिटिकल इम्यूनिटी, ये संरक्षण फील होता है। हम यहाँ पे इसलिए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से ये बात तय होगी कि इस्तीफा तो तुम्हारे मंत्रिमंडल में भी होगा और कल को कोई और धर्मेंद्र प्रधान की जगह आता है तो ऐसा नहीं है चीजें बेहतर होंगी। बेहतर तो चीजें ऐसे होंगी क्योंकि हम मानते हैं कि एनटीए हो, पेपर लीक हो, हर तरह की धांधलीबाजी हो, महिलाओं पर, शोषितों पर, अल्पसंख्यकों पर जो दमन की कड़ी चल पड़ी है इस शासन में, भाजपा के शासन में, वो तभी सुनिश्चित होगी बेहतर रूप से कि समाज में हर तरह का न्याय हो, बराबरी हो, समता हो, समानता हो। जब भाजपा आरएसएस को इस देश से लगातार ये बात ये दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग जितना मेन स्ट्रीम मीडिया की मदद से ये कोशिश कर लें कि देश की एक बड़ी आवाम को ये पता ना चले कि सबसे बड़ा युवा देश, जहाँ पे सबसे बड़ी युवा की आबादी है, उस देश का युवा जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, 4 दिन से ज्यादा से धरना कर रहा है कि देश के और जगहों पे और राज्यों पे, गलियों में, कूचों में, अलग अलग गांव देहात में ये बात न पहुंचे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कंट्रोल करके आप ये नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, लेकिन आपको इतनी सुखपुकाहट है, इतना डर लगता है लोकतंत्र से, लोकतंत्र के असर्शन से, यहाँ पे हर दिन आप लोग भाड़े के गुंडे भेजते हैं और इस पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। दे रहे हैं। अभी अभिजीत देव के यहाँ से एक रिकॉर्डिंग सुना है, उसमें साफ सुनाई दे रहा है कि लगातार की एक को मार के आए, दूसरे को मारेंगे, हम सुबह को हमें अरेस्ट किया जाएगा, शाम को छोड़ दिया जाएगा, ये सब क्या है? इस पे तो आप इनकी समस्याओं का अगर मुआयना ले तो इनको तय नहीं होती। देश में एलपीजी क्राइसिस में एक बड़ी आबादी घर जाने को मजबूर होती है, चाहे वो प्रवासी मजदूर का हो, छात्रों का हो, लेकिन अमित शाह इसका कॉग्निजेंस नहीं लेते, जवाबदेही नहीं देते। लगातार फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ी हुई है, रुपया का दर गिरता जा रहा है, लेकिन वित्त मंत्री हो या विदेश मंत्री हो, किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं देंगे। ये हम भली भांति जानते हैं कि आप जवाबदेही से कोसों दूर रहने वाले सरकार है, इसीलिए मजबूर है और इसीलिए हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सबक सिखाएं और ये स्टैब्लिश करें कि लोकतंत्र तो जवाबदेही के बिना नहीं चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना होगा, एनटीए जैसे प्राइवेट संस्थान को स्क्रैप ऑफ करना होगा। इस मांग के साथ आज चौथे दिन पर हम लोग यहाँ पे पुरजोर तरीके से टिके हुए हैं। कुछ समय पहले अभी बारिश हुआ, पूरा मैदान भीग गया, लोग सही में हमारे कपड़े भीग कर वापस सूख चुके हैं, ये हालत है। लेकिन आप जज्बा देखिए यहाँ पे लोगों का। लगातार ऐसे माँ बाप हैं जो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर जाने की जगह जंतर मंतर आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है एक नया भारत कैसे दिखेगा। इस कैसे दिखने वाले आइडिया में उनका योगदान देने का वक्त ये है। जंतर मंतर पे आना उनका अपने भविष्य, अपने आने वाले कल और खासकर उनके बच्चों के प्रति एक तरह की जिम्मेदारी है, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। तो बहुत शानदार तरीके से देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन बहुत शर्म की बात है, यहीं पे पार्लियामेंट स्ट्रीट है, तमाम मंत्रियों के घर है, यहीं पे सांसद है, संसद भवन है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी 4 दिन से ज्यादा हो गया और स्टूडेंट्स लगातार इस धरने पे बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने से सारी परेशानी हल हो जाएगी? क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक शुरुआत होगी, एक बड़े व्यापक बदलाव की एक शुरुआत होगी। जैसा कि मैंने कहा कि एक पूरा ऐसा शासन, भाजपा आरएसएस का जो शासनकाल है 10 से ज्यादा सालों का, एक दशक का इस देश में, उसने ये तय कर लिया कि वो नशे में चूर है पावर के और उनको कोई टस से मस नहीं कर सकता। उनको ये पॉलिटिकल इम्यूनिटी, ये संरक्षण फील होता है। हम यहाँ पे इसलिए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से ये बात तय होगी कि इस्तीफा तो तुम्हारे मंत्रिमंडल में भी होगा और कल को कोई और धर्मेंद्र प्रधान की जगह आता है तो ऐसा नहीं है चीजें बेहतर होंगी। बेहतर तो चीजें ऐसे होंगी क्योंकि हम मानते हैं कि एनटीए हो, पेपर लीक हो, हर तरह की धांधलीबाजी हो, महिलाओं पर, शोषितों पर, अल्पसंख्यकों पर जो दमन की कड़ी चल पड़ी है इस शासन में, भाजपा के शासन में, वो तभी सुनिश्चित होगी बेहतर रूप से कि समाज में हर तरह का न्याय हो, बराबरी हो, समता हो, समानता हो, जब भाजपा आरएसएस को इस देश से खदेड़ा जाएगा। जिस तरह से 4 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, हम भी आ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमले भी कर दे रहे हैं, लोगों को चोट भी आई है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये कौन लोग हैं, क्यों आखिर इसमें आके दंगई कर रहे हैं? लगातार एक दिन ऐसा नहीं है जहाँ पे 5 से 6 बार दिन में मिनिमम गोदी मीडिया के पत्रकार, या तो आप कहेंगे कथाकथित रूप से जो सरकार के प्रति नतमस्तक लोग हैं, जिनको पता नहीं किस तरह से प्रेरित करके पैसा देकर यहाँ पे भेजा जाता है, इतने शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा है डेमोक्रेटिक राइट को असर्ट करते हुए कि जो और कुछ अधिकार नहीं मांग कर रहा है,
बस ये कह रहा है कि शिक्षा प्रणाली को बेहतर करना होगा, देश में अकाउंटेबिलिटी के मॉडल को इंस्टॉल करना होगा। उस पीसफुल प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने लगातार दिन में 4 बार 5 बार इस तरह का गिरोह आता है। कल भी आया, कल भी मारपीट हुई और आज तो ये बर्बरता इस कदर बढ़ गई कि एक इंसान जो अपनी बेटी के साथ डेली इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं उनका सर फोड़ देते हैं गुंडे। लगातार ये बात ये दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग जितना मेन स्ट्रीम मीडिया की मदद से ये कोशिश कर लें कि देश की एक बड़ी आवाम को ये पता ना चले कि सबसे बड़ा युवा देश, जहाँ पे सबसे बड़ी युवा की आबादी है, उस देश का युवा जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, 4 दिन से ज्यादा से धरना कर रहा है। ये देश के और जगहों पे और राज्यों पे, गलियों में, कूचों में, अलग अलग गांव देहात में ये बात न पहुंचे तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कंट्रोल करके आप ये नहीं पहुंचाने दे रहे हैं। लेकिन आपको इतनी सुखबुकाहट है, इतना डर लगता है लोकतंत्र से, लोकतंत्र के असर्शन से कि यहाँ पे हर दिन आप लोग भाड़े के गुंडे भेजते हैं और इस पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश अभी भी करते हैं। धमकी दे रहे हैं। अभी अभिजीत देव के यहाँ से एक रिकॉर्डिंग सुना है, उसमें साफ सुनाई दे रहा है कि लगातार कि एक को मार के आए, दूसरे को मारेंगे, हम सुबह को हमें अरेस्ट किया जाएगा, शाम को छोड़ दिया जाएगा। ये सब क्या है? इस पे थोड़ा आप इनकी समस्याओं का अगर मुआयना लें तो इनको दिक्कत है कि सीजेपी में जो लोग शामिल हैं, हम आइसा से हैं, ये बात बोलना ज़रूरी है, लेकिन सीजेपी में जो लोग शामिल हैं वो क्यों जय भीम का नारा लगाते हैं? उनको दिक्कत है कि उनके अगर निजी विचार किसी भी तरह से दमन हो रहे, देश में जो अलग अलग समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय हैं, उन पे दमन हुए, किसी को यूएपीए जैसे राष्ट्रद्रोह के कानून में फंसाकर जेल भेज दिया गया, उनके इंसाफ की बात इन्होंने कैसे कर ली? 2 साल पहले कैसे कर ली? 1 साल पहले कैसे कर ली? ट्विटर पे उनके साथ फोटो कैसे डाल दी? तो ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश का आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b) हमको ये राइट देता है कि हम अपने डाइसेंट को, अपने विरोध को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज कर सकते हैं। और ये लोग जिनको सुखबुकाहट हो रही है वो जान ले सुखबुकाहट बढ़ने वाली है, क्योंकि इस देश का जो आवाम है, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, जिनको आपने गरीब रखा, आपने बेरोजगार रखा, आपने शिक्षा से दूर रखा, आज वो गोल बंद है और हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक कुर्सी खाली करने क्या लगता है? जिस तरह से रिकॉर्डिंग में सुनाई दिया है कि हमें सुबह को अरेस्ट किया जाएगा, शाम को डिटेन किया जाएगा, शाम को छोड़ दिया जाएगा, क्या लगता है पुलिस भी इसमें शामिल है? पुलिस शामिल इस कदर तो है ही। पुलिस किसके अंडर आती है? पुलिस अलग अलग राज्यों की पुलिस, उस स्टेट के जो गवर्नमेंट है उस पे आएगी। सेंट्रली जो पुलिस है, जो अलग अलग, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, कोई राजधानी की पुलिस है, वो अमित शाह के अंदर आएगी। आज देश में ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो पुलिस किसके अंडर है? किसके ऑर्डर पे पुलिस ये काम कर रही है? जब यहाँ पे किसी भी और तरह की कोशिश हो जाए, कोई बात हो जाए, तो पुलिस का दमन देखिए। पहले दिन यहाँ पे लाठियों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ तैनात थी, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था कि पहला दिन है धरने का, डरा दो, धमका दो। लगातार आपको ड्रोन चलते हुए दिखेंगे, वाटर कैनन पड़े हुए हैं, डिटेंशन वैनों की कड़ी लगी हुई है वहाँ पे, पर किसके लिए? शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए। लेकिन गुंडों के लिए आप देखेंगे जब डिस्ट्रप्शन होता है, हम लोग हैं जो जाकर उनको हैंडओवर कर रहे हैं कि यहाँ पे और किसी तरह से वायलेंस ना हो। हम लोग पकड़कर उन लोगों को हैंडओवर करते हैं पुलिस को, लेकिन पुलिस यहाँ पे 200-300 की संख्या में भी आपको मौजूद दिखेगी। लेकिन जब इस तरह का तमाशा राइट विंग द्वारा किया जाएगा तो मूक दर्शक बन के तमाशा देखेगी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, विधायक लोग हैं, उन लोग कहते हैं हमारे देश की शिक्षा बहुत ही अच्छी है, लेकिन अपने बच्चों को विदेशों में भेजते हैं और गरीब जनता के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। बिल्कुल, और खाली ना केवल इतना कि यहाँ पे पढ़ने को मजबूर हैं, पिछले कुछ सालों में 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को बंद किया गया, लगातार फेलोशिप, स्कॉलरशिप को खत्म किया गया। देश में नई शिक्षा नीति एक ऐसे ढांचागत रूप से आई जो पब्लिक एजुकेशन का मॉडल है, जहाँ पे कहा गया कि शिक्षा किसको मिलेगा ये देखकर नहीं तय होगा कि किसके जेब में कितना पैसा है। जब आप शिक्षा का निजीकरण करते हैं तो आप ये तय करते हैं कि करोड़पति लखपतियों की औलादों को ही शिक्षा मिलेगी। तो पिछले 10 सालों में तो ऐसे मॉडल को इस देश में लाने में इस्तीफा नहीं होता, तबादला होता। हाँ, तो वो लोग तो बहुत चीजें कहते हैं। वो लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है। अगर डीएनए में डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए गुंडे क्यों भेज रहे हैं? अगर ये सारी चीजें जो कहते हैं और मानते ही, और सही बात है, ये बहुत बड़ा डर का बात है जिस देश में सत्ता में काबिज लोग ये बात कह दें कि हमारे यहाँ रेजिग्नेशन नहीं होता, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ मॉरलिटी नहीं है, हमारे यहाँ संवेदनशीलता नहीं है, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पर यही तय करने और यही समझा देने, ये सीख देने के लिए आज स्टूडेंट्स और युवा गोलबंद है कि नहीं पता है कि लोकतंत्र अकाउंटेबिलिटी से चलता है। तो आइए ये पाठ भी हम पढ़ा देंगे।